मनी टैप ऐप से अगर आप लोग 50,000 रुपए का कार्ड ले लेते हो अभी इसी वक्त 3 मिनट के बाद ये कार्ड मिल जाता है। इस ऐप का ये कहना है, आप लोगों को मैं यहाँ पर साइड में दिखाता हूँ, ये 3 मिनट के अंदर यानी कि कार्ड दे देते हैं। इस ऐप का ये कहना है। तो अगर आप लोग ये कार्ड ले लेते हो 3 मिनट के बाद, जो कि आपके अकाउंट के अंदर अगर आ जाए, तो फिर ये आप वापस भी नहीं करते, सही है। तो फिर क्या होगा ये भी आपको बताऊंगा। अगर आप लोग वापस करते हो तो फिर आपको कितने पैसे वापस यानी कि करने पड़ेंगे। यानी कि 50,000 रुपए का लोन लिया और इसको हमने 90 दिन के लिए ले लिया। 90 दिन के बाद हमने 3 किस्तें यानी कि जमा करानी है 90 दिन के अंदर अंदर, सही है। तो इन 3 किस्तों के अंदर हमें जो है कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे, रीपेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, ये भी आपको बताऊंगा। और अगर ये लोन कोई बंदा वापस नहीं करता, वो समझता है कि मैं बहुत ज्यादा होशियार बन जाता हूँ, अब सिम अपनी बंद करवा देता हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उसके साथ फिर क्या होने वाला है, ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हो साइड में, ये जो है मनी टैप ऐप, ये जनता फाइनेंशियल ऐप है, यानी कि ये कंपनी है, इसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और आपको बताता चलूं ये स्टेट बैंक से यानी कि ये अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं। अब आप लोगों को अगर बताऊं ये ऐप जो है किस तरीके से लोन लेती है, ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि लोन किस तरीके से मिलता है। सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करना होता है प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, सही है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर 3 काम करने होते हैं। 3 काम वो कौन से हैं? आपको सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पर रेफरेंस देने होंगे, यानी कि अपने जो रिश्तेदार है, यहाँ पर कोई दोस्त हो सकता है, उसका नंबर वगैरह CNC एंटर करके आपको यानी कि एंटर करना है। गारंटर आप लोग समझ लें। दूसरा काम ये हो गया, पहला काम आपने अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर कर लिया, दूसरा काम यहाँ पर आपने रेफरेंस ऐड कर लिया जो कि आपका गारंटर होगा, वो आपको 2 यहाँ पर करने होते हैं। अब तीसरा काम ये है कि आपको अपना ID कार्ड स्कैन करना होता है। ये ऐप जो है आपसे आपकी डिटेल्स लेता है, सही है। उसके बाद चौथा काम, ये ऐप आपको मैसेज भी कर सकती है, फोन कॉल करके पूछ सकती है, यानी कि आपका जो रेफरेंस होगा उसको कॉल आएगी और ये उससे पूछेंगे कि हम क्या ये लोन इस बंदे को दे दें, ये अगर बंदा वापस नहीं करता तो क्या आप लोग इसकी गारंटी उठाते हो, तो ये कॉल कर सकते हैं, सही है। अब हो सकता है कि ना भी करें। उसके बाद क्या होता है कि आपका लोन अप्रूव्ड हो जाता है। जितने की रिक्वेस्ट आप लोग भेजते हो, पहली दफा आप लोग लोन लेने लगे हो तो डायरेक्ट आपको 50,000 का ये लोन नहीं देंगे। 1-2 हज़ार 3 हज़ार 5 हज़ार तक ये मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। दूसरी दफा आप अप्लाई करोगे तो फिर हो सकता है ज्यादा दे दें। अब अगर आप लोगों ने 50,000 का लोन लिया यहाँ से, तो वापस कितना करना पड़ेगा? 50,000 का होता तो नहीं अप्रूव पहली दफा, मगर अगर हो भी जाए तो फिर वापस करने का तरीका क्या है? तो आपको बताता चलूं कि एक और चीज, फिर 50,000 का लोन कई लोगों को मिल भी जाता है, वो क्यों मिलता है वो भी आपको बताता हूँ। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर पढ़वा देता हूँ। ये ऐप खुद क्या कह रही है, ये ऐप कह रही है कि यहाँ पर अगर आप लोग लेते हो, ये देख सकते हैं, इफ द प्रिंसिपल जो अप्लाई फॉर 50,000 रुपीज लोन पीरियड 91 डेज, सही है, 3 महीनों के अंदर आप लोग वापस करते हो, 50,000 आपने लोन लिया है, तो आपको जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, यानी कि आपको ऊपर जो पैसे देने पड़ेंगे वो एनुअली होंगे 12% के हिसाब से। यानी कि आप लोगों को जो वापस कर रहे होंगे वो होंगे टोटल, जहां पर इस ऐप का ये कहना है, सही है, मैं नहीं कह रहा, 51,500 रुपए। यानी कि 50,000 का लोन बंदा लेता है और 1,500 रुपये ये कह रहे हैं कि ऊपर आपको देना पड़ेगा। तो हालांकि ये जो चीज़ है ये तो इतनी मुश्किल नहीं है अगर देखा जाए इस हिसाब से। और रीपेमेंट अमाउंट 3 किस्तों के अंदर हमें ये अमाउंट वापस करनी पड़ेगी। 17,166 रुपए की हमारी 1 महीने की किस्त बनेगी, दूसरे महीने की भी और तीसरे महीने की 91 दिनों के अंदर हमें ये वापस करना होगा। और टोटल अगर 50,000 का लोन लिया है तो 51,500 रुपया वापस करना। ये ऐप ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मगर मैं आपको हकीकत बता दूं, ऐप तो यही कहती है, मगर ये है कि मनी टैप जो ऐप है या फिर कोई भी लोन ऐप है, यहाँ पर जब आपको रीपेमेंट करना होता है, आपकी अगर किस्त लेट हो जाती है जो इंस्टॉलमेंट पर आप लोग करते हो, तो आपको पेनल्टी पड़ती है, यानी कि जुर्माना पड़ता है। अब वो ज्यादा होता जाता है, यानी कि आपने आज आपकी डेट थी, आपने यानी कि ये वापस करने थे पैसे से, या रीपेमेंट किस्त आपने जमा करवानी थी, नहीं करवाई आपने, सही है, तो कल क्या होगा कि आपको जुर्माना पड़ जाएगा, परसों उससे भी, यानी कि ये बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये अमाउंट ज्यादा हो जाती है। आपने अगर 50,000 लोन लिया है तो ये 60,000 पर भी जा सकता है। और एक और चीज, ये जो कह रही है ना कि ये लो इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, लो इंटरेस्ट नहीं है, सही है। लो इंटरेस्ट एक तो आप लोग समझिए सूद है। सूद क्या है? तो सूद जो है वो सूद ही है। अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि सूद जो है उससे मेरी जंग है, सूद जो खाता है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि एक तो यहाँ पर लोन ये जो देती है 3 मिनट का कह रहे हैं, 3 मिनट के अंदर ये ऐप कभी भी लोन नहीं देती, ये यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ना, आप लोग देख सकते हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो लोन वापस करना होता है, ये कहते तो कम है कि कम लोन वापस करना पड़ेगा, मगर होता है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमाउंट ये बन जाती है। कभी भी ये नहीं है कि 50,000 का लोन लेकर 51,500 ये वापस नहीं लेंगे, ये ज्यादा ही आपसे लेंगे।
तीसरी बात ये आपसे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर लेते हैं और इसको मिस यूज भी कर सकते हैं, ये बेच सकते हैं आपका डाटा। डाटा ही सबसे कीमती चीज होती है। चौथी बात ये, अगर आप लोग इनका लोन वापस करते ही नहीं हो, सिम बंद कर देते हो या कुछ भी ऐसी तरतीब लड़ाते हो या फिर कुछ ऐसा काम करते हो कि लोन वापस करते ही नहीं हो, फिर क्या होगा? होगा ये कि एक पोर्टल है स्टेट बैंक का, मैं आपको यहाँ पर साइड में स्क्रीनशॉट भी इसका ऐड कर दूंगा। पोर्टल ये जो है इसका नाम है ईसीआईबी। ये जो ईसीआईबी ब्यूरो है, ये स्टेट बैंक का पोर्टल है। अब ये करता क्या है, इसके अंदर आपकी यानी कि ब्लैक लिस्ट आप लोग हो जाते हो। फिर क्या होता है कि कोई भी कर्जे वाली स्कीम आती है, अखूत वाला कर्जा होता है, या फिर बैंक से आप लोग लोन लेने जाते हो या फिर किसी भी अदारे से, तो जब वो आपका डाटा चेक करते हैं तो वहां पर उनको शो होता है कि इस बंदे ने कर्ज वापस नहीं किया। चाहे आप लोग 10 रुपए का ही कर्ज क्यों ना ले ले, 100 रुपए का कर्ज आप लोग इजी पैसा से ले लो, वो आप लोगों ने वापस नहीं किया, तो आपका नाम इस लिस्ट में पड़ जाएगा। फिर आपको फ्यूचर के अंदर कोई और लोन नहीं मिलेगा। एक बात ये होगी। दूसरा नुकसान ये है कि ये जो नई नई स्कीम्स आती है, सोलर स्कीम आ गई, कर्जे वाली स्कीमें आती हैं, या फिर इस तरह से राशन वाली स्कीमें ये रमजान के अंदर आती हैं, तो ये वो लोग जो वापस नहीं करेंगे लोन, वो इन स्कीमों से फायदा भी उठा नहीं सकेंगे, उनका नाम भी इस लिस्ट में नहीं आएगा। तो एक और बात ये है कि अगर हम लोन लेते हैं वापस नहीं करते, तो ये हमारे साथ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई ये कर सकते हैं कि आपकी सिम्स वगैरह ब्लॉक ये करवा सकते हैं, इनके पास यानी कि ये है पावर। तो सिम्स वगैरह ब्लॉक करा सकते हैं, शनाख्ती कार्ड आपका ब्लैक लिस्ट करवा सकते हैं, ये सारा कुछ काम ये करवा सकते हैं। इसलिए जो है लोन अगर लेना है तो मैं तो आपको बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि ये सूद है, सही है, सूद हराम है इस्लाम के अंदर। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग लोन लो, वो भी सूद पर। यह कि कर्जा हंसना इस्लामिक तरीके से अगर आपको मिलता है जिसमें आपको कोई सूद नहीं देना, तो वो हलाल है। यह कि सूद जहां पर आ जाए, फिक्स्ड रेशो आ जाए, तो वो फिर सूद ही होती है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यार प्लीज लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।